मैंने ये सोचा इस बार थोड़ा-सा एंगल बदल के वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जब आपको पीछे बटन दिखेगा तो हो सकता है कि आपके मन में ये आए कि हाँ, इसको थोड़ा-सा बूस्ट करना चाहिए, हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, तो इसके पास एक और बटन लग पाएगा है। वैसे आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने दूसरे चैनल वाला है, मतलब चाचा के फैक्ट्स वाला ये सिल्वर बटन है, न जाने इस वाले का कभी आएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो लो नमस्ते ले लो, जो लोग पुराने हैं आप भी नमस्कार, जय भोले मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। छोटा-सा आर्टिकल है लेकिन बताना ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी होता है इंसान ज़रूरत के हिसाब से ना कहाँ नौकरी करनी है, कहाँ नहीं करनी है, क्या ये हमारे लिए ठीक है, सोच नहीं पाता है। ऐसा ही विशाल के साथ हुआ। विशाल 2017 में एक नौकरी की तलाश में अपने स्टेट से दूसरी जगह आया था, ठीक है? और ये जो दूसरी जगह थी ये इसको कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। पहली बात, यहाँ पर हर जगह मोस्टली नॉन-वेज ही मिल रहा था, या चावल मिल रहा था या मछली मिल रही थी। अब कितने दिन आदमी चावल मछली खाएगा? पहली बात तो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में यही फ़र्क है, ठीक है? अब ये कंफर्टेबल नहीं था, 1 दिन ब्रेड खा लिया, 2 दिन खा लिया, 3 दिन खा लिया। और कमरे की व्यवस्था ना होने की वजह से जो रेलवे स्टेशन है, उसमें कभी बाहर जो सीमेंट का वो होता है ना बैठने का, उस पर लेट गया, कभी बैठ गया। ऐसे ही समय निकाल रहा था। सुबह से लेके शाम तक घूमता रहता था, कोई काम मिल जाए। अब ऐसे करते-करते इसको यहाँ 3 दिन बीत गए। घर वालों से दूर गुस्सा होकर आया था, कुछ बनकर दिखाना है। पढ़ा लिखा ज़्यादा है नहीं। मतलब स्कूल ड्रॉप हो गया था ये 7th-8th क्लास के आसपास ही। घर की व्यवस्था वैसी थी नहीं। जो इनके पिताजी हैं वो रिक्शा चलाते थे, माताजी दूसरे घरों में चौका बर्तन करती थी। विशाल जब यहाँ पर आया, तो वैसे ब्रैकेट में बता दूँ कि ये काल्पनिक नाम लिखा हुआ है। विशाल जब इस जगह आया, यहाँ इसे जब 3 दिन तक खाने का समझ नहीं आ रहा था कि खाना क्या है और इसके अलावा मुझे कैसे कुछ मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी। करते-करते जब 3 दिन बीत गए, तो एक बार की बात है जहाँ पर ये लेटता सोता था रात में, वहाँ पर 2 पुलिस वाले आए और भाई साहब कहते हैं कि यहाँ पर इस तरह से नहीं लेट सकते, आप अपने या तो घर जाओ, और कहाँ रहते हो नहीं है तो थाने चलो, ज़रा लिखवाते हैं, आपको आपके घर भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो उसने कहा जी मुझे घर नहीं जाना, और बस मैं नौकरी की तलाश में हूँ, मैं किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा, बस थक गया हूँ, तो सोने की यही एक जगह मिली थी। उनमें से एक को इस पर थोड़ी दया आई कि चलो कोई बात नहीं, किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, बेटा सो जा, लेकिन कल से यहाँ पर नहीं लेटना है। उसने कहा ठीक है जी। अब ये विशाल का कहना है कि मैं उनके कहने के अनुसार मतलब आराम से शांति से चुपचाप लेटा हुआ था। आधे पौने घंटे बाद जब आँख खुली, तो एक ट्रेन निकली थी बहुत तेज़, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस सा हुआ और मैं उठ गया। उठकर बैठकर जब मैंने पलट कर देखा तो ट्रेन दूर-दूर तक नहीं दिखी। तो मन में एक बात आई, कितनी रफ्तार वाली थी, सुपर फास्ट कोई ट्रेन होगी, है ना? मतलब कि आपके उठने से पहले जब तक आप पलट कर देखते उतने में पूरी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी थी। एक बड़ी अजीब बात थी, एक बुजुर्ग सा आदमी इसके पैरों की तरफ खड़ा हुआ था। इसने जब उसे देखा, "बाबूजी कुछ चाहिए क्या?" उन्होंने कहा, "काम चाहिए तुझे? रात के 12-1 बजे कोई किसी को नौकरी के लिए अपॉइंट करेगा? यहाँ इंटरव्यू चल रहा है।" उसने कहा, "जी काम तो करना है, लेकिन कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ बताइए?" उन्होंने कहा, "मेरे पीछे-पीछे चलता रहे।" तो उन्होंने कहा, "सुबह या अभी जाना है?" तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पीछे-पीछे चलता रहे। ये उठा और उनके पीछे-पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद कभी वो इधर मुड़ जाए, कभी दाएँ, कभी बाएँ, ऐसे करके ये इसे फ़ॉलो कर रहा था। इनका ये कहना है विशाल का कि ये जैसे स्ट्रीट लाइट होती है ना, जो खंभे होते हैं, अब तो कुछ अलग टाइप के लग गए, लेकिन पहले के टाइम में सीमेंट के बड़े-बड़े, चौड़े-चौड़े खंभे लगते थे, ठीक है? उस खंभे को जब उन बाबूजी ने पार करा तो उसके बाद वो दिखे नहीं। ये यहीं डर गया। आगे जाना तो दूर की बात है, ये यहीं से मतलब उल्टे कदम चलने लग गया कि तू जो भी है मैं तेरे से नहीं डरता, और ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं भूत प्रेत आत्माओं से नहीं डरता हूँ, मुझे पता है कि तू इंसान नहीं है। अब इसे एक हँसी सुनाई दी और झाड़ियों में जैसे कोई छुप कर भागा हो। अब यहाँ इसे इतना डर लग रहा था कि किसी भी तरह से मैं वही रेलवे वाली जगह पर पहुँच जाऊँ, जहाँ इतने दिन से बैठा था। ये 2-4 कदम और पीछे चला और इसने भागना शुरू करा। ये जितनी तेज़ भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके साथ-साथ और भी कोई भाग रहा है। काफ़ी गलियाँ, काफ़ी जगह मुड़ता रहा, भागता रहा कि बस ट्रेन की कहीं से आवाज़ आएगी, तो पूछता हुआ कोई अगर रास्ते में मिल गया, चौकीदार या कोई भी,
तो उनसे मैं रेलवे के लिए जगह पूछूंगा और वहाँ निकल जाऊंगा, भागूंगा, ये जगह पे नहीं रुकना। ये मानिए जितनी तेज़ भाग सकता था ज़िंदगी में उतनी तेज़ ये भागा। एक जगह जाकर रोका, दोनों घुटनों पर हाथ रखकर अपने सांस ले रहा था लंबी लंबी कि मैं बच गया। तभी एक आवाज़ आती है, बेटा मेरे पीछे पीछे चलो। अब इसने जब चेहरा ऊपर करा तो वो आदमी सामने ही खड़ा है। जितनी रफ्तार से भागा था इस बुजुर्ग के बस की बात नहीं है कि इतनी तेज़ भाग ले। इसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा रहा, मैं कहीं और नौकरी कर लूँगा। तो उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे चलो। बस इतना ही बोलता है वो और वो चलना शुरू कर देता है। जिससे भागकर ये यहाँ पर आया था, फिर से दोबारा इसके पीछे पीछे चलने लगा। उसे फॉलो करते करते ना इसने एकदम अपने मुंह पे हाथ रख लिया। एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हुई। अपने दाएं बाएं देखता है तो सुनसान सी सड़क शुरू हो गई, जबकि ये एक सिटी में चल रहा था पहले। इसको ये लगता है कि जब मैं भागा हूँ तो आसपास बहुत सारे मकान थे, गलियाँ थी, जैसे बाज़ार होता है ना उस तरह का कोई जगह था। दिल्ली का जैसे कोई आप चांदनी चौक मान लो, एकदम भरी हुई जगह है ना। और आपका करोल बाग, सदर बाज़ार, ये सारी जगह जैसी कोई मार्केट थी जिसको इनने पार किया था जब भागा था। लेकिन अब दाएं बाएं दूर दूर तक कोई मकान नहीं दिख रहा। ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होनी शुरू हो गई। आसपास पेड़ पौधे शुरू हो गए। ये मानो कि देखने में कुछ कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगल के अंदर इसका प्रवेश हो चुका है। लेकिन जंगल, वो भी रेलवे लाइन के आसपास। अरे कितनी भी तेज भागा हो, कोई 10-12 किलोमीटर दूर तो नहीं गया होगा ना तू। अब इसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन इसके कदम रुक नहीं रहे थे। ये मानो कि बैटरी से कोई चार्ज करके कोई गुड्डा चल रहा है और वो जब तक बैटरी खत्म नहीं होगी, जब तक वो आदमी आगे आगे चल रहा है, ये उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब इसने एक चीज़ नोटिस करी कि उसकी रफ्तार तेज़ हो गई थी। उसके कदम थोड़े थोड़े जल्दी पड़ रहे थे और उसको मैच करने के लिए ये भी थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगा। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि वो चल रहा है और ये भाग रहा है उसके पीछे चलने के लिए। समझ रहे हो ना कि वो सिर्फ धीरे धीरे चल रहा है और इसे उसको कंटिन्यू करने के लिए कि पीछे पीछे मैं उसके चलता रहूँगा, इसे भागना पड़ रहा है। इसको एक चीज़ महसूस हुई कि मेरे साथ एक और कोई चल रहा है, राइट या लेफ्ट में कोई है मेरे साथ, मैं अकेला तो नहीं चल रहा। इसने जब पलट कर देखा तो वही आदमी जो आगे चल रहा था वो इसके साथ में भी चलने लगा। ये ना अपने कदम रोक पा रहा था, ना ये कह पा रहा था कि मुझे आगे नहीं जाना, मैं बस यहाँ तक आ गया। अब पहले तो रुक गया, भाग गया, लेकिन अब नहीं हो पा रहा था। एकदम इसको ऐसा लगा इसकी मम्मा ने आवाज़ दी। वो किसी और स्टेट में है, रात का समय है, यहाँ होना उनका पॉसिबल है नहीं। ये एकदम रुक गया, अपने दाएं बाएं देखने लगा। बहुत ज़्यादा अंधेरा, चारों तरफ पेड़, लेकिन माँ की आवाज़ तो आई थी। वो आदमी एकदम रुका। कोई नहीं बुला रहा तुझे, चल मेरे साथ। उसने कहा नहीं, मेरे को माता की आवाज़ आई है, मेरी माता जी ने मुझे बुलाया है। और माँ आप आसपास हो, इसने ऐसे जब बोला वो आदमी एकदम हंसने लगा। जैसे इसकी हंसी इसे सुनाई दी, दोबारा से वैसा ही हुआ। एक ट्रेन की आवाज़ आई। एकदम से ये अपने दाएं बाएं देखने लगा तो ये लगा कि मैं अपनी जगह से ज़्यादा दूर हूँ नहीं। ये पलटकर भागने वाला था, एकदम किसी चीज़ से टकराया और उठकर देखता क्या है कि जहाँ पर ये सो रहा था वही बेंच सामने है, पीछे रेलवे लाइन है, स्टेशन है, और आगे वही दो पुलिस वाले जो इसे आकर कहकर गए थे कि यहाँ से चले जाओ, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, साथ में चाय की एक टपरी है। वो इसे देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया। तो दूसरे पुलिस वाले भाई साहब ने कहा कि अरे नींद में इस पे से गिर गया था तू, बैठ जा, आराम से बैठ जा। नहीं नहीं, मैं नींद में नहीं था, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक बुजुर्ग सा आदमी है, वो मुझे यहाँ से न जाने कितनी दूर लेकर चला गया था। तो चाय वाले भाई साहब ने कही कि अरे लाला कहाँ तू चला गया था, मेरे सामने ही है तू, टेबल पे उस बेंच पे जब से सो रहा है। नहीं नहीं, मैं उठकर उसके साथ गया हूँ, माँ की आवाज़ आई है तो मैं एकदम रुका और वो बहुत तेज़ तेज़ चल रहा है, मैंने उसे अपने सामने और साथ में चलते हुए देखा है। बेटा डरावना कोई सपना था, ये हकीकत में नहीं हुआ, तू हमारे सामने ही था, सो रहा था, परेशान मत हो। उसके चेहरे पर तमाम पसीने। एक तो देखिए भूखा प्यासा है, जो मिल गया कभी पूरे दिन में किसी ने ब्रेड एक दे दी, ऐसे इसका दिन चलना था। तो चाय वाले भाई साहब ने बिठाया और कहा कि एक काम करता हूँ, मैं चाय पिलाता हूँ, थोड़ा मन शांत होगा, डरावना सपना था। अब ये कहता है कि मैं 100% कह सकता हूँ ये सपना नहीं, और ये तीनों लोग जो कह रहे हैं ये झूठ भी नहीं कह रहे।
जब चाय पी रहे तो पुलिस वाले भाई साहब ने कही कि आया कहाँ से है। इसने अपने घर के जगह के बारे में, अपने माता पिता के बारे में बताया सब कुछ। घर वालों को इस तरह से छोड़कर तू कहीं और नौकरी करके कितना ही कमा लेगा बेटा। हम तेरे को कल स्टेशन से यहाँ टिकट करा कर देंगे, अपने घर जा, कुछ पैसे देंगे, एक आध महीने का खर्चा चल जाएगा। और इस तरह से घर छोड़कर भागा नहीं जाता है। जिम्मेदारियों से भाग कर क्या ही कर लेगा तू। इसको बात कुछ कुछ समझ आई और कहता है कि लेकिन मेरे को आप 1 हफ्ते का समय दे दो, मैं कुछ पैसे कमा के जोड़ कर आपको पैसे टिकट के करा दूंगा। पुलिस वाले भाई साहब ने कहा कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो हमें सरकार देती है कि हम किसी की मदद भी कर सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह इन्होंने इसकी टिकट कराई। वास्तव में इस स्टेशन पे दोनों पुलिस इंस्पेक्टर इस वक्त अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थे, इसे छोड़ने आते हैं। इसको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं कि घर पर जा, घर वालों की मदद कर और वहीं आसपास कोई नौकरी देख। वो चिंता में रहेंगे, उन्हें ऐसा नहीं है कि तेरी कोई परवाह नहीं है, तू यहाँ पर आ गया तो अब कोई मतलब नहीं रहा। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों से अलग होकर खुश नहीं होते हैं, चाहे उनका मन कितना ही निर्दयी हो, कितना ही तेरे से वाद विवाद हुआ हो, कितनी तेरे साथ परेशानी हुई हो, लेकिन वो तेरे लिए चिंतित होंगे। तू बेटा घर लौट जा। ये पुलिस वालों का बड़प्पन था। जब रात हो रही थी ना स्टेशन से, मतलब ये गाड़ी निकल चुकी थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। रात में इसे अपने ठीक सामने वही आदमी बैठा दिखने लगा जिसको ये फॉलो कर रहा था। इसने आंख को 2-3 बार ऐसे ऐसे मल रहा था, रब कर रहा था कि मेरा सपना है, मैं नींद में हूं। एक आवाज आती है कि ये सपना नहीं है, मैं सच में तेरे साथ चल रहा हूं। अब ये डरा, उठा, भागा और जैसे ही दरवाजे पे आकर जंप किया तो किसी ने इसे पकड़ लिया और खींचा। मतलब ये दोनों पैर इसके ज़मीन से उठ चुके थे, डर की वजह से ट्रेन से कूदने वाला था। वो जो शक्तियाँ होती हैं वो ये काम कराती हैं। आप समझ रहे हो ना कौन सी शक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। इसे पकड़ के किसी ने खींचा है, ये उठा है और कहता है कि आप मेरे बीच में मत आइए। आसपास देखता है तो किसी ने खींचा नहीं है। रात का 1-1:30 बज रहा है, ट्रेन अपनी रफ्तार से है। दरवाज़ा एक तरफ का खुला हुआ है, इसने ही खोला था और इसे पता है कि ये क्या करने वाला था, या ये कह सकता हूँ ये किसी डर की वजह से इतना बड़ा कदम उठाने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन खींचा किसने नहीं पता। अब ये पलटकर देख रहा है तो वो आदमी वहाँ बैठा नहीं है, वहाँ कोई और बैठा हुआ है। जो इसे पहले दिख रहा था, बुजुर्ग जो दिख रहा था, वो नहीं, कोई और सवारी बैठी है। अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। डर रहा है, कांप रहा है, नींद नहीं आ रही है। पानी की बोतल उठाता है, पानी पीता है। ये सब कुछ सपना था, ये सब कुछ सपना था। ट्रेन काफ़ी रफ्तार से चल रही थी। साइड का शीशा खुला हुआ था और वो जो रेलिंग लगी होती है वो थी बस। मतलब ऐसा नहीं कि सबने शीशे बंद कर रखे थे, क्योंकि रात में तो ठंडी हवा आती है, लेकिन इधर का शीशा खुला हुआ था, खिड़की खुली हुई थी। वो आदमी खिड़की के सामने नजर आने लग गया। ट्रेन रफ्तार में है लेकिन वो कैसे दिख रहा है। ये थोड़ा सा डरा, उठा तो सवारी आसपास की जो है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई। क्या हुआ बेटा, सो जा। नहीं नहीं, ये आदमी भूत है और मुझे ये बहुत समय से दिख रहा है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और बहुत मतलब ये वास्तव में ऐसा हो रहा था कि जो भी सवारी थी ना वो इसके लिए चिंतित थी, गलत कदम ना उठा दे। वास्तव में बहुत ज़्यादा डर रहा है ये लड़का। तो यहाँ पर कोई थे, उन्होंने कुछ मदद करी इसकी और इनसे बोला कि जब तक तू ट्रेन में बैठा है, जब तक कोई समस्या नहीं होगी, तू परेशान मत हो, हमारे पास आकर यहाँ बैठ जा। ये उनके पास ज़मीन पर फर्श पे ही बैठा रहा, क्योंकि इस लड़के का ये कहना है कि जब तक मैं उनके पास बैठा हूँ तब तक वास्तव में मुझे वो कोई भी चीज़ याद नहीं आ रही थी, जितना कोशिश करूँ उतना नहीं याद आए। और मैंने इनसे बस ये कहा था कि जब मैं बैठ रहा था उनके पास कि मुझे डर लग रहा है और कोई है भूत प्रेत जो कि मुझे फॉलो कर रहा है। अपने घर पे आने के बाद इसने घर वालों को ये सारी बातें बताई। घर में किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, लेकिन मानना पड़ा जब वो इनके घर पर इसे दोबारा दिखा। घर का दरवाज़ा खटखटाया। लोहे की संकल होती है ना, अब तो खैर बहुत घरों में नहीं होती। उस संकल को किसी ने बजाया, ये उठा, दरवाज़ा खोला और उसके पीछे पीछे चल दिया। घर से 28 किलोमीटर दूर पैदल। एक ट्रक वाले भाई साहब ने इसकी मदद करके इसे घर पहुंचाया था। फिर माता पिता किसी के पास लेकर गए तो उन्होंने बताया इस पर कोई चीज़ है, कुछ गलती से पैर लगा है या क्या हुआ पता नहीं, या किसी ने टोटका पड़ के ये सो रहा होगा तो इसके पास कोई चीज़ करके चले गए। भाई
जो इस तरह के काम करते हैं ना, जिनका दिमाग टोने टोटकों में रहता है, उनके लिए सामने वाला आदमी कोई मतलब नहीं रखता। सच बता रहा हूँ, बहुत से लोग तो ट्राई करने के लिए कि जो अभी हमने शुरू किया है ना टोना टोटका पढ़ना सीखना, चलो किसी पर करके देखते हैं, किसी के घर के पेट पर करके देखते हैं, उन्हें लाकर कुछ खिला दिया मिठाई में। एक एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, अपने पेट्स को आप कभी भी इस तरह से खुला मत छोड़ना कि कोई आकर उन्हें रोटी बिस्कुट दे जाए। बहुत से लोग होते हैं, काले कुत्ते को रोटी डालने से ये होता है वो होता है। ठीक है, पुण्य कमाना है, आप काला भूरा क्यों देख रहे हो? किसी को भी रोटी खिला दो, भूखे को रोटी खिलाओगे पुण्य मिलेगा ऑफ कोर्स। लेकिन टोटके में भी ये चीज़ें असर कर रही हैं। लोग टोटके में भी ये सब काम करते हैं कि काले कुत्ते को कुछ पढ़ के अगर खिला दोगे मिठाई में, वो तो जीवित रहे ना रहे पता नहीं, लेकिन आपका काम बन जाएगा। ऐसे काम बना के तुम सोच रहे हो कि सक्सेस के आसपास आ जाओगे, तुम्हारा तो हवाई जहाज बन जाएगा। बेजुबान के साथ इस तरह की हरकत करते हो। खैर, इस पर जो उतारा हुआ उसके बाद ये नॉर्मल हुआ लड़का, और ये आर्टिकल धीरे धीरे गांव से गांव, फिर कुछ शहर, फिर कुछ जो कि आर्टिकल लिखते हैं उन तक पहुंचा और मैंने आपको सुनाया। कैसा लगा बताना ज़रूर। जैसा जो इनके साथ हुआ वैसा मैंने शेयर किया है। बाहर की आवाज़ को अब मैं आपको बोलूँगा ही नहीं कि अवॉइड करो, क्योंकि वो तो आती है, आपको पता है, नेचुरल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।